जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। जय बोलेगी भैया जी। जय भोले जी की। राजेश जी कैसे हैं आप? बस कृपा भोलेनाथ जी की प्रभु जी। अच्छा, और कैसे चल रहा है आपका यहाँ पे काम धर्मशाला का? काम तो ठीक ही चल रहा है, बस थोड़ा सा यात्रा की न्यूज थोड़ी सी वो आ गई कल, हाँ। उसकी वजह से बड़ा दुख हुआ। बाकी तो सब भगवान भोलेनाथ की पूरी कृपा है। नहीं पर पता नहीं बाबा जी बुला के नहीं रहे, 2 साल हो गए। नहीं, यात्रा की न्यूज तो जो आ गई, ये तो सुन के जो है सब लोगों को ही बहुत ज्यादा बड़ा धक्का लगा है। धक्का तो क्या बताएं, मतलब ना एक्चुअली 2 चीजें होती हैं। एक तो होता है कि उम्मीद लगाए रखना ना, वो दुख ज्यादा दुख होता है। वो एक होता है सीधा आप मना कर दो कि भैया कोविड है, नहीं करेंगे यात्रा। एक तैयारियां चल रही हैं, पहले भी मीटिंग करने आए, दोबारा भी मीटिंग करने गए, फिर बोलने में शर्म आ रही है कि हाँ भैया नहीं होगी, बताएंगे कुछ दिनों में, बताएंगे। बताते बताते उन्होंने आज देखो क्या तारीख कर दी। राजेश जी ऐसा है, मतलब मेरे को तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही कि कोविड की वजह से ये यात्रा ना कोविड नहीं है कारण, ये कोविड तो है ही नहीं, ये कोविड नहीं है। ना कोविड कारण नहीं है। ये सिर्फ इनकी सिक्योरिटी का वो है, जो कुछ भी सैटरडे को जो जम्मू रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पे जो पोस्टर्स लगे हैं आतंकवादियों की तरफ से, ये सिर्फ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ही इन लोगों ने अपना इन सब चीजों को लेकर चेंज किया है। पर प्रभु जी आप ये भी सोचो ना, जितने घोड़े, कम से कम 18-19 घोड़े वालों के नंबर है मेरे पास, और पहलगांव के कम से कम 30-40 लोगों के नंबर जिनसे मेरी बात होती है, उन सबका ये कहना है कि वो लोग भी इनके खिलाफ होने वाले हैं कुछ समय में। जब उनके बच्चे भूखे मरेंगे तो वो लोग कहाँ से खाना खिलाएंगे अपने बच्चों को, आप ये बताइए मुझे ना। बिल्कुल सही बात है। ये इन्होंने और ये वीडियोस मैंने भी देखी हैं यूट्यूब के ऊपर। अभी जो मेरे ख्याल से कल की ही न्यूज है, पहलगांव वाली जो न्यूज थी वो चीज मैंने देखी है। और उन लोगों ने बोला है कि यात्रा खाली बालटाल से ही क्यों हो रही है, पहलगांव से क्यों नहीं हो रही, जबकि पहलगांव ही सबसे पुराना ट्रैक बना है और कितने सालों, मतलब कितने हजारों सालों से यहीं से यात्रा होती हुई आई है, तो आप यहाँ से क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं कह तो रहा हूँ ये बिल्कुल सही है, वो लोग वहां से प्रेशर डालेंगे। क्योंकि देखो यहाँ तो कंफर्म है पूरे भारतवर्ष से 2-2.5 लोग बाबा जी की यात्रा पे जाते हैं, इसलिए ज्यादा ट्रैफिक नहीं है ना। और वो भी जिनको बाबा जी का बुलावा आता है वही जा पाते हैं। तो हमारे तो इक्का दुक्का लोग हैं, हम आपस में बातें करते हैं। जितने लोग हैं आप ये मान लो 6-7 हजार लोग हम आपस में बातें करते हैं, इतने लोग जा पाते हैं यात्रा पे ना। बिल्कुल है ना, कुछ फिट नहीं है बेचारे, कुछ की एज हो गई है, कुछ की एज है नहीं। तो ये जो है जब वहाँ के लोकल लोग प्रेशर डालेंगे ना, तो गवर्नमेंट को बात सुननी ही पड़ेगी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। ये है। तो अभी वहाँ पे अभी देखना क्या रिएक्शन है वहाँ पे। आज तो मैंने पूछा था तो वही कह रहे हैं कि हमें तो ऐसा कुछ बताया नहीं है। मैं कहा न्यूज चैनल में तो आ गया सब कुछ, तो मैं कहा ये फोटो भी आ गई है। बोला यार ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, घोड़ों का जो खर्चा है वो ही नहीं निकल पाएगा, कमाना तो बहुत दूर की बात है। पूरा साल घोड़े पालते हैं सिर्फ यात्रा के लिए, और क्या है वहाँ पे। बिल्कुल, वहाँ पे वो जो यूनियन प्रेसिडेंट थे जिनकी कल मैं बात सुन रहा था पहलगांव में, उन्होंने बोला है कि यहाँ का कितना % मेजोरिटी के जो लोग हैं वो सिर्फ यात्रा पे ही अपना जो है खर्चा चलाते हैं। 2 महीने यात्रा करते हैं। लाइन हो गई, टेंट हो गया, घोड़ा हो गया, पिट्ठू हो गया, दुकानें हो गई, सारा इसी पे चलता है, सब कुछ इसी पे चलता है। और 2 साल से, और उसने ये भी शब्द बोले है कि ये चावल देके, गवर्नमेंट को क्या लगता है कि चावल देके आपका जो मतलब काम पूरा हो जाता है? चावल के साथ दाल चाहिए होती है, आटा चाहिए होता है, तेल होता है, गैस चाहिए होती है, हर चीज चाहिए होती है। आप चावल देके क्या चीज शो करना चाहते हैं कि आपकी जिम्मेवारी खत्म हो गई? सब कमाने वाले हैं तो कमा के खाने के लिए लोग तैयार है, तो कमाने दो ना उनको, क्या दिक्कत है। बिल्कुल, और गलत किया है वैसे तो। नहीं, जहाँ तक मुझे भी उम्मीद, देखो मैं तो मतलब भोलेनाथ का भक्त हूँ, और वैसे भी हिमाचली हैं तो हिमाचली तो वैसे भी अपना जो तो भोलेनाथ के भक्त होते ही हैं। लेकिन ये है कि ये जो अभी 24 तारीख को प्राइम मिनिस्टर के साथ इनकी जो मीटिंग होनी है, तो ऐसा कुछ जो मतलब अंदर से एक तरीके की फील कह लो आप इसको, कि मेरे को ये वाली चीज लगती है कि जब कश्मीर से भी जो अलगाववादी जो सारे नेता आ रहे हैं और इनकी जो कुछ भी पॉलिटिकली इनकी मीटिंग है, अगर वहां से भी प्रेशर डालेंगे तो मे भी हो सकता है 1%, सिर्फ 1%, कि क्या पता है ये चीज गवर्नमेंट बोल रही, जिनकी रजिस्ट्रेशन हो रखी है ये बात कल मेरे दिमाग में आ रही थी। मोदी जी की जो थोड़ी सी है ना गेम, मोदी टाइप की, कि मोदी जी ने फिर यात्रा करवा दी, ये हवा बन जाएगी। ये कल मेरे दिमाग में बात आ रही थी कि एक चांस है अगर हम लोग यहाँ से ट्विटर पे या कुछ ऐसे वीडियो के थ्रू प्रधानमंत्री जी को टैग करें और वहाँ के लोकल लोग ज्यादा कुछ ऐसी बातें मतलब वहाँ पे प्रेशर डालें वहाँ से डीसी के पास, तो हो सकता है, ये हो सकता है सर, मैं आपको बता रहा हूँ ना,
पिछली बिल्कुल हो बार भी सकता है। ये मोदी जी का, ये बीजेपी का थोड़ा सा है ट्रेंड ना वोट बैंक का, कि फिर ये बिल्कुल होगा है। कि मोदी जी ने यात्रा करवा दी। अब मोदी मोदी जी ने यात्रा करवाई तो हमारे वोट तो पक्के हो ही गए। जो वहाँ के लोकल बंदे हैं जिनको रोजी रोटी मिली, वो चाहेंगे कि हर साल मोदी जी आए वहाँ पे, तो उनके बिल्कुल। वोट पक्के हो गए। बिल्कुल बिल्कुल ये कल मैं बिल्कुल सोच रहा था, ये बात भी मुझे लग रहा था, तो भगवान करे ऐसा ही हो। हम कह रहे ऐसा ही हो, हमें तो, हाँ क्योंकि क्योंकि क्या है कि राजेश जी कुछ ज्यादा जो है रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है, ये मुश्किल से 40-45 हजार ही रजिस्ट्रेशन है। 30 से 32 हजार के बीच में हुई है बस। अच्छा 30, ठीक है, तो 30 से 32 हजार हो गया। आर्मी वालों को आप जोड़ लो, और ये कुछ अभी वीआईपी भी इसके अंदर अभी इंक्लूड होने वाले हैं, तो ये वीआईपी वगैरह ये जो कुछ भी तैयारी अगर कर रहे हैं ना, ये अभी के हिसाब से इन लोगों ने यात्रा तो चलो कैंसिल कर दी है, लेकिन ये है कि ये वीआईपी वालों के लिए तो यात्रा खोलेंगे। हो सकता है 1% जैसे कि आपने भी बोल दिया, और मैं भी ये चीज कह रहा हूँ कि क्या पता है कि ये 25 तारीख को इस चीज की न्यूज आ जाए, क्योंकि 24 की मीटिंग है, तो 25 को न्यूज आ जाए कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रखी है वो लोग यात्रा पे जा सकते हैं, बस वो वैक्सीनेशन और आरटीपीसीआर। एक्चुअली ना मेरा जो मानना है वो ये होता है, ऐसी न्यूज देने में कोई नुकसान नहीं होता है। ऐसी न्यूज देके देखा जाता है कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब यात्रियों को तो पड़ेगा नहीं, हम तो आपस में बातें करके यूट्यूब पे डाल देंगे, है ना। और यूट्यूब पे भी मतलब आप ये लगा लो कि इतने ज्यादा फॉलोवर नहीं होते हैं बाबा अमरनाथ जी की यात्रा के, मुश्किल से 1000-2000 व्यू हो गए तो ठीक है। अगर यही हमारी बात मिलियंस में पहुंचे और वीडियो हिट हो जाए, वही ना, हर बंदा देखेगा, तो इससे गवर्नमेंट पे प्रेशर बन सकता है, और सबसे ज्यादा प्रेशर बनेगा वहाँ के लोकल बंदों से, क्योंकि मोदी जी को उनके वोट चाहिए। बिल्कुल चाहिए। वहाँ पे उनके वोट तो मजबूरी है, तो उनके साथ ऐसा अगर लोकल बंदे वहाँ पे प्रेशर बनाए। मेरी भी 2 बंदों से बात हुई, वो कह रहे यार हम देख तो रहे हैं, पर हमारा ये प्रेसिडेंट है, इनसे बात करते हैं। मैं कहा तुम्हें स्ट्राइक वाइक करनी चाहिए, तुम्हारी तो रोजी रोटी का सवाल है भैया, कैसे पूरा साल कैसे बिताओगे। उनको बोलो यात्रा शुरू करो, कम यात्री करके करो, और ये कंडीशन रखो कि अगर कोविड के केस बढ़ते हैं यात्रा बंद कर देंगे, बात खत्म होगी। यात्रा शुरू तो करो। ये वाली चीज बिल्कुल सही बोली आपने। ये वाली चीज देखिए, यात्रा शुरू तो करो। आप अगर शादी के टाइम के लिए आपने 50 लोगों का जो है अलाउ कर दिया है, आपने जो मेट्रोस खोल दी, सारी मेट्रो सिटीज में रेलवेज खोल दी है, आप सारे बाजार खोल दिए, आपने सारे ऑफिसेज खोल दिए, तब आपको कोरोना नजर नहीं आ रहा। आपने वैष्णो देवी की यात्रा का, सर कल एक अपडेट आया है कि वैष्णो देवी की यात्रा के लिए कुछ जो चीजें हैं उन्होंने डील दे दी है, ठीक है। तो अगर कल की ये न्यूज है कि वैष्णो देवी की यात्रा के अंदर कुछ चीजों में छूट मिल गई है, ठीक है, वहां पे 4 धाम की यात्रा हो रही है जो बिल्कुल अमरनाथ की यात्रा की तरीके से ही होती है, केदारनाथ जी की यात्रा बिल्कुल। हाँ जी। तो जब ये सारी चीजें आम श्रद्धालुओं के लिए जो है अपना कहते हैं 11 जुलाई से 4 धाम की यात्रा खोली जा रही है, सिर्फ आरटीपीसीआर की रिपोर्ट के बेसिस पे। मुझे लगता है हिमाचल की भी अपनी सारी मणि महेश किन्नर कैलाश श्रीखंड जी की यात्रा शुरू होंगी। सर बिल्कुल होंगी। मैं आज सुबह से बैठा हुआ हूँ, जो मैं गूगल पे में हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि मणि महेश की जो यात्रा है उसके लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। वो 30 अगस्त से शुरू हो रही है, जन्माष्टमी वाले दिन, और अपना कहते हैं हाँ, और ये 15 सितंबर तक ही चलेगी, 15 दिन की यात्रा है। बहुत बढ़िया। और ये जो श्रीखंड की यात्रा है ये अपना 15 जुलाई से शुरू हो रही है, जो अपना कहते शिमला वाले रूट पे जो है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये वाली ये चीज शुरू हो रही है 15 जुलाई से, ये वाली यात्रा शुरू हो रही है, और ये अगस्त तक चलेगी। अगस्त की अभी डेट डाली नहीं है उन्होंने, लेकिन 15 जुलाई से 15 दिन चलती है, 15 दिन चलती है, अगस्त के पहले हफ्ते तक चलेगी। हाँ जी ठीक है। तो इसके लिए भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। आप इतनी सारी यात्राओं के लिए गूगल पे खुद इन चीजों को लेके ग्रीन सिग्नल दे रहे हो, जो इनके टूरिज्म डिपार्टमेंट के लोग हैं, या जो लोग इन यात्राओं को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उन लोगों से मैंने जो मैं कॉल पे अभी अपना कहते सुबह बात किया, तो उन्होंने बोला कि हमने तो बुकिंग करनी शुरू कर दी है। मेरी श्रीखंड के अंदर एक ट्रैवल एजेंसी है जो इन यात्राओं को अरेंज करता है दिल्ली में। तो इन्होंने अमरनाथ जी काफी लोगों कर दिया, लोगों का 40-45 हजार रुपये फंस गया। हाँ बिल्कुल फंसा है। तो अब उनका पैसा उनको वापस करना है। और अभी क्योंकि मैं इस समय दिल्ली में ही हूँ, तो एक ट्रैवल एजेंसी है नेहरू प्लेस में, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने बोला है कि हमने श्रीखंड की यात्रा के लिए बुकिंग लेनी शुरू कर दी है, और ये 15 जुलाई से शुरू हो रही है। तो आप इतनी सारी यात्राओं को खोल रहे हो, मंदिरों को खोल रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, आपको अमरनाथ यात्रा को लेके ही इतनी क्यों प्रॉब्लम हुई? तो इसका मतलब ये है कि कोविड रीजन है ही नहीं। तो ये तो दुनिया को इन्होंने बेवकूफ बनाया कल की न्यूज देके। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप।
बिल्कुल बेवकूफ बना दिया है इन लोगों को। ना लग जाएगा पता। देखो इन्होंने, देखो भैया हम तो सीधी सी बात है, भोले बाबा पे अंधा विश्वास करते हैं, और बिल्कुल इन्होंने करते अगर हैं। सही किया होगा तो इनकी मर्जी है, गलत किया होगा तो परिणाम इनके सामने आ जाएंगे कुछ दिनों में। नहीं, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल हाँ आएंगे। मेरे ऐसे कितने जानकार हैं जिन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि जो कुछ भी बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, चाहे वो महंगाई से लेके हो, चाहे वो ये स्पेशली जो अमरनाथ यात्रा को लेके हो, और ये जो कश्मीरियत के हिसाब से जो ये बोलते हैं कि हम इनके साथ खड़े हैं। आप जो है 2 महीने, आपके पास इतनी फोर्स है, आपके पास इतनी इंटेलिजेंसी है, आप 2 महीने उन चीजों को यूज करके आप यात्रा नहीं करवा सकते हो। बिल्कुल सही बात है। और मोदी जी, योगी जी और ये मनोज सिन्हा जी के राज में ऐसा हो रहा है तो बाकी तो यात्रा भूल ही जाओ फिर आगे के लिए। फिर बताओ, ये अगर भक्तों के राज में ऐसा हो रहा है तो बाकी तो किसके राज में क्या होगा समझ नहीं आ रही मुझे। क्या होगा। तो ये सब चीजें दिल्ली में इतना उठ रही हैं, और कल से दिल्ली में भी जो है इस चीज को लेके कुछ संगठनों ने जो है ये चीज बोल दी है कि हम इस चीज को लेके धरना देंगे और हड़ताल तक करेंगे। तो बिल्कुल। ऐसी भी चीजें हो रही हैं कि जंतर मंतर पे लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो दिल्ली में हूँ मैं, तो मुझे थोड़ी बहुत इन चीजों को लेकर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन वही चीज है, अब वो बेचारे किसान यूनियन की तरह जो पिछले 6 महीने से जो लोग बैठे हैं, जब उनका कुछ नहीं हो पाया है बीजेपी नहीं गवर्नमेंट सोच तो हम भी रहते, लेकिन कोविड का हवाला दिया ना, कोविड के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए ठीक है हाँ जी। तो फिर मेरे को यही था। अभी फिर मैं ये चीज सोच रहा था कि आपने ये चीज बोली थी कि मैंने कल आपकी एक ये देखी थी वीडियो, आप की पहलगाम में किसी से बात हो रही थी, वो कोई लेक है, आप शायद वहाँ, टिलियन लेक। हाँ, तो आप वहाँ पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने कल वो सारी वीडियो देखी। फिर आपने उससे जो है थोड़ी सी रेट को लेके भी आपने की थी कि अभी तो हमारे पास 4-5 लोग हैं, लेकिन अगर लोग बढ़ते हैं तो क्या हमारी कॉस्टिंग बैठ सकती है। अपने पूना के 3-4 भाई हैं और बम्बई से हैं 5-6 लोग। अच्छा। हाँ, वो पहले अमरनाथ जी यात्रा पे गए थे तो उनका फोन आया था मुझे, तो बोला बात करना। अब मेरा तो यही रहता है कि कम से कम रेट में जो रेट मिले उनको भी फायदा हो यार। ऐसा तो है नहीं कि उनको फायदा नहीं होगा। आज मैं जा रहा हूँ तो कल को आप भी जाएंगे, कोई और भी जाएगा, तो रेट ऐसे देने चाहिए कि बिल्कुल राइज हो। पहले उसने मुझे ना बिना फोन के 12,000 रुपये बोला पहले। अच्छा। हाँ, फिर मैंने उसको कैलकुलेशन करवाया। मैं कहा बता भाई कैसे कैलकुलेशन है। बोला गाइड का 3,000 रुपया। यार मैं कहा 4 बंदे होंगे जब भी 3,000, 10 बंदे होंगे जब भी 3,000 रुपया, कुछ तो कम कर। तो बोला ठीक है, तो मैं कम कर लूँ। मैं तो वीडियो बनाने के हिसाब से रेट बोला करो ताकि कस्टमर आए तो सही, किसी को एक बारी में काटना है बहुत मुश्किल है ना। मैं कहा यार बिल्कुल। तो वही मैंने बना के फिर उनको बताया, तो कह रहे भैया ठीक है आपने रेट ठीक करवा दिया, तो टैक्सी वैक्सी अरेंजमेंट करके वो प्लान करेंगे तो फिर देखेंगे टिलियन लेक का। क्योंकि मैं खुद अभी कितना है 2 हफ्ते पूरा कश्मीर घूम के आया ना। अच्छा। पहलगांव वगैरह, डनमार्ग वगैरह, उस टाइम तो बिल्कुल फ्रेश स्नो था। तो मेरा मन था, तो अब अगर यात्रा नहीं भी है कोई बात नहीं, तो इनसे जहाँ पे ये लेक है वहाँ पे 10-12 लेक है पहलगांव के आसपास ही, ऊपर पूरे शेषनाग तक भी जाना अलाउड है। अच्छा। शेषनाग झील तक भी जाना अलाउड है, ट्रैकिंग करके जा सकते हैं वहाँ, टेंट वेंट रख के। अच्छा। वहाँ तक अलाउड है हाँ। पर अभी ये देखो यात्रा बंद करके शायद वहाँ पे आर्मी ना लगाई है उन्होंने। बाकी वहाँ पे काफी सारे लेक हैं और टूरिज्म तो स्टार्ट है ही वहाँ पे। तो मैं फ्लाइट से गया था तो काफी घूम के था, बहुत अच्छा लगा। तो इसके ऊपर फिर मैंने एक अलग से पूरा चैनल बना दिया था, ट्रैवलिंग इन स्नो करके। अच्छा। बहुत प्यारा था वहाँ पे घूमने का, मतलब नजारे थे उस टाइम पे, जाने का मजा था। यात्रा अभी मैं कब गया था आप लगा लो, मैं फरवरी में गया था हाँ, 15-16 फरवरी को, तो बहुत अच्छा लगा। तो ऐसा कुछ होगा। बाकी मेरा प्लान है इस बार, काफी सारे भक्त कह रहे हैं कि बाबा फिर आप अगला प्लान बनाओ, तो सबको मणिमहेश बाबा जी के दर्शन करवा के लाएंगे इस बार। जितने अमरनाथ जी वाले थे ना सारे अपने भक्त, सबको मणिमहेश जी करवा देंगे। वहाँ पे यार टेंशन भी नहीं है, ना टेररिस्ट की टेंशन है, ना कुछ रजिस्ट्रेशन की टेंशन है। सब जाएंगे आराम से अपना दर्शन करेंगे। वो पूरी ट्रैकिंग ये है। और अमरनाथ जी यात्रा से तो काफी मुश्किल है, लेकिन फिर भी ठीक है। मुश्किल है हाँ, वहाँ पे पूरे स्नो पे ही चलती है वो। तो कौन सी मणि महेश वाली जो है यात्रा? नहीं, मणिमहेश्वरी स्नो पे नहीं है, बहुत कम स्नो है बल्कि, लेकिन खड़ी चढ़ाई है, जैसे पिस्सू की चढ़ाई है ना अमरनाथ जी यात्रा में। हाँ जी। ऐसे ही कम से कम 8-9 पहाड़ है वहाँ पे, खड़ी चढ़ाई है बस। लेकिन नज़ारे बहुत अच्छे हैं, मौसम कभी भी चेंज हो जाता है। ऊपर पर्वत के दर्शन और कुंड में स्नान करना तो सभी भक्तों की नई चीज भी हो जाएगी। अच्छा। और मणिमहेश की यात्रा भी उतरेगी। स्नो वाली तो ये है आपकी श्रीखंड और किन्नर कैलाश जी। अच्छा। ये यात्रा है। अच्छा हाँ ठीक है। तो मैं आज जो है ना सुबह से यही चीज को लेकर सर्च कर रहा था। तो आपकी ये वाली वीडियो मैंने दोबारा से देखी थी, और फिर उसके बाद मैं श्रीखंड और इससे भी रिलेटेड मैं आपकी सुबह से वीडियो देख रहा था। श्रीखंड महादेव जी की यात्रा ज्यादा थोड़ा टफ है। अच्छा। तो देखेंगे सभी को, जो भी हमारा प्लान होगा ना, महादेव है तो अपनी वीडियो सब लोग जुड़े हुए हैं ग्रुप में,
डाल करेंगे, कोई भी कहीं से आना चाहता हो तो अपना प्लान कर ले, साथ में कर लेंगे दर्शन, क्या दिक्कत है। चलिए ठीक है। तो अगर आपका कुछ भी इस तरीके से कोई आगे का प्लान बनता है ना किसी भी यात्रा को लेके, चाहे वो अपना क्या कहते हैं ये जो लेक वाला आपने बताया पहलगांव वाला, हाँ जी, या हाँ जी, फिर बिल्कुल। अपना क्या कहते हैं ये अपना अच्छा, श्रीखंड मनी महेश वाला, जी, हाँ जी, हाँ जी। महेश वाला, तो फिर आप मेरे को भी एक मैं बार यात्रा से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube के वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भोले बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी ये कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द और सही जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।